हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है आणविकता एक रिक्त स्थान अवधारणा है तथा इसका मान अभिक्रिया की रिक्त स्थान से प्राप्त किया जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे प्रश्न में हमें दो रिक्त स्थान दे रखा है, तो हमें बताना है कि इन रिक्त स्थान में क्या होगा। तो अभिक्रिया का एक अन्य गुणधर्म जिसे आणविकता कहते हैं। तो अभिक्रिया की क्रिया विधि समझने में क्या करती सहायता करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आणविकता हमारी क्या होती है, इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो जो हमारी आणविकता होती है अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो जो हमारी आणविकता होती है अभिक्रिया की आणविकता से अभिप्राय किसी अभिक्रिया प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता से है, अर्थात प्रारंभिक पद में साधारणतः एक या दो अणु या अति दुर्बलता से तीन अणु भाग लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी आणविकता होती है अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो अभिक्रिया की आणविकता से अभिप्राय किसी अभिक्रिया प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता से है, अर्थात प्रारंभिक पद में साधारणतः एक या दो अणु या अति दुर्बलता से क्या होते हैं, तीन अणु भाग लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे हम ले लेते हैं क्या, CH3 COO H5 प्लस हम ले लेते हैं जल यानी कि H2O। तो ये हमारा क्या बना लेगा, ये हमें बना लेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने अणु है, एक हमारा अणु एक हमारा दो अणु। तो यहाँ पे इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा है जो हमारी अभिकारक है हमें दोनों के क्या हो रहा है, टक्करों से हमें क्या हो रहा है, उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारी किससे प्राप्त हो रही है, ये हमारी क्रिया विधि से प्राप्त हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया होती है इसकी क्रिया विधि से हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की क्रिया विधि से हम इसको प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी आणविकता है ये हमें दे रहा है प्रश्न में कि आणविकता एक रिक्त स्थान दे रखा है। तो यहाँ पे हमने देखा अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सैद्धांतिक। तो ये हमारा दे रखा है सैद्धांतिक अवधारणा है और इसका मान अभिक्रिया की क्रिया विधि से प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हम देखें तो इससे हम आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर ये अभिक्रिया हो रही है तो इसकी क्रिया विधि से हम क्या कर सकते हैं, आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हमने देखा है हमारे दो अणु है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आणविकता इसकी हमारी हो जाएगी दो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्या, तथा इसका मान अभिक्रिया की, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विधि से प्राप्त किया जाता है। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा पहला रिक्त स्थान था वहां पे हमारा क्या आ गया, सैद्धांतिक, और जो हमारा दूसरा है इसमें हमारा क्या आ गया, क्रिया विधि। तो आणविकता एक सैद्धांतिक अवधारणा है तथा इसका मान अभिक्रिया की क्रिया विधि से प्राप्त किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।